क्लास 7th है, सब्जेक्ट हिस्ट्री है और चैप्टर है मनवीन 7th। चैप्टर का नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो चैप्टर 7, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। क्या कहता है ये चैप्टर, समझे जरा। इसमें आज हम अलग अलग ट्राइब्स की बात करेंगे, इंडिया के कम्युनिटीज की बात करेंगे और नोमैड्स की बात करेंगे। काफी चीजें आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन जो कुछ नई चीजें ऐड होंगी वो हम करेंगे रेगुलर टाइम पे, जहां जैसे उसकी नीड होगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और मैप के थ्रू चीजों को समझिएगा। आज के चैप्टर में जिस एरिया से जो ट्राइब बिलोंग करती होगी वो एरिया आपको पता होना बहुत जरूरी है। ट्राइब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, वो भी आनी बहुत जरूरी है। और समझने की कोशिश करिए एरियाज को। जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं तो आपको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, खास तौर पर पंजाब में, कुछ बहुत ही खास ट्राइब्स के बारे में सुनने को मिलेगा। जैसे खोखर होते, खोखर एक ट्राइब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है पंजाब की। खोखर के बाद एक इंपॉर्टेंट ट्राइब आ जाएगी गाखड़, गाखड़। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट ट्राइब आ जाएगी लंगाह, लंगाह। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट ट्राइब आ जाएगी अरगुण, अरगुणे। इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट ट्राइब आ जाएगी जंजुआ। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। खोखर हैं, गाखड़ हैं, लंगाह है, अरगुण है और सखा सिंह लगा लीडर भी आप सब जानते हैं, और जंजुए है। हाँ, तो ये सारी ट्राइब्स हैं पंजाब के रीजन की। इनमें से अगर हम गाखड़ों की बात करें तो गाखड़ तो इतनी इंपॉर्टेंट ट्राइब थी कि वो अकबर के अंडर काम भी करते रहे हैं एज अ मनसबदार। तो गाखड़ ट्राइब तो एज अ मनसबदार काम करती रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हमारे माइंड में ये बात रहती थी कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब रीजन में ट्राइब्स एग्जिस्ट नहीं करती। बेइंतहा ट्राइब्स एग्जिस्ट करती हैं। इनका शुरू से एक कैरेक्टर रहा है। इंडिया में जो भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस टेंडेंसीज एग्जिस्ट करती रही इन द फॉर्म ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, इन्होंने ब्राह्मणों के उस मूर्ति पूजन, उस ऑर्थोडॉक्सी को कभी किसी भी फॉर्म में अपनाया नहीं। इसकी वजह से इनकी अफिनिटी कहीं ना कहीं इस्लाम की तरफ चली गई और इनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम मुस्लिम हो चुकी थी और मुस्लिम बन गई। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यही ट्राइब्स सिखिज्म आने के बाद ज्यादा अफिनिटी रख पाई सिखिज्म के प्रति, क्योंकि मोस्टली इन ट्राइब्स की ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ जो शिकायतें थी उसको एड्रेस ही किया था बाबा गुरु नानक देव जी ने उस समय में। तो इस वजह से ये लोग बड़े लेवल पर गुरु नानक देव के प्रमोटेड रिलीजन सिखिज्म को इस्लाम से भी और बेटर समझ पाए और अपना पाए। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और सिखिज्म की एक खासियत थी कि वो अपनी मदरलैंड से उत्पन्न हुआ रिलीजन था, इस्लाम जैसे कहीं बाहर से आया हुआ रिलीजन था। और सेकंड एस्पेक्ट था कि जिस समय में सिखिज्म आ रहा है उस समय में इस्लाम में भी काफी रिचुअल्स, काफी सेरेमनीज, प्रैक्टिसेस और ऑर्थोडॉक्सी आ चुकी थी। तो इन्हें सिखिज्म बहुत सरल लगा। सिखिज्म कामकाज को प्रमोट करता था, डोमेस्टिक लाइफ को प्रमोट करता था और वर्ल्डली अफेयर्स को प्योर कंडक्ट से निभाने की तरफ मोटिवेट करता था। तो ये आपके लिए अपनाना भी आसान हो जाता है जब आप या तो ट्रांसपोर्टर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि लुबाने हुआ करते थे। तो लुबाना जो होते थे, जैसे लव माने लवण, नमक, बाणा माने वणिक, तो नमक ले जाने वाले व्यापारी, जिन्हें बाद में सिखिज्म में आने के बाद लो बाणा, जो लोहे का बाणा पहनते हैं, द वॉरियर्स। सिखों ने इन्हें वॉरियर्स के तौर पे इंड्यूस किया अपनी आर्मी में। तो ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हुए क्योंकि ये सेटल हो पाए गुरु नानक की टीचिंग्स के साथ। इनके काम बनस्तर चलते रहे और ये अपनी उसी मैरिटल लाइफ में होते हुए भी अपनी रिलीजियस गोल को अचीव कर सकते थे। तो सिखिज्म ने इनको ज्यादा अट्रैक्ट किया। आई बात समझ में। नॉर्थ वेस्ट पे आपको इस तरह की ट्राइब्स ऑलवेज नजर आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में अदर ट्राइब्स जो इंपॉर्टेंट हैं,
जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको बर्मा से, म्यांमार से 13th सेंचुरी में माइग्रेट करते हुए एक सेक्शन नजर आएगा जिसे हम अहोम कहते हैं। वो अहोम जाकर के स्थापित हो जाएंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की वैली में, और इन्हीं अहोमों से नाम आता है असम का। और इसीलिए अब आसाम असोम हो गया है ना, असम। तो अहम, असम, ओके। तो अहम और आसामी लैंग्वेजेस यहां से डेवलप होती हैं। तो ये अहोम जब जाकर के एस्टेब्लिश कर लेंगे खुद को आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली में, तो ये वहां के बहुत सारे लोकल ट्राइब्स हैं, लोकल एरियाज हैं, उनको कंट्रोल कर जाएंगे। जैसे कोच हुआ करते थे, कोच को ये अपने कंट्रोल में ले लेंगे। आई बात समझ में? इसी तरह से अगर आप बात करते हैं मेघालय की, वहां पर आपको गैरो, खासी, जैंतिया, ये ट्राइब्स दिख जाती हैं। गैरो ट्राइब, खासी ट्राइब, जैंतिया ट्राइब, ओके। अब हम बात करते हैं जरा सेंट्रल इंडिया की तरफ आने की। और जब आप सेंट्रल इंडिया की तरफ आते हैं तो वहां पर मध्य प्रदेश में आपको मध्य प्रदेश के बस्तर इलाके में, जो कि जैसे छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका अब आप कह देते हैं, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस सारे एरिया में आपको बहुत स्ट्रांगली गोंड मिलते हैं। गोंड का किंगडम भी था और यहाँ से एक बहुत स्ट्रांग रानी आएगी, रानी दुर्गावती। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो गोंड किंगडम है, ये गोंड की ट्राइब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के नाम से आप देख सकते हैं गोंडवाना। गोंडवाना आपको ऑब्जर्व हो रहा है? तो ये गोंड का इलाका। गोंड के बगल में नीचे बैगा भी नजर आ रहे हैं, बैगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के इलाके में बहुत फेमस एक ट्राइब है, भील। ये भील बहुत बड़ी ट्राइब है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में ही भील के नीचे कोलियाज हैं, कोली। और ये कोली गुजरात में भी हैं। तो महाराष्ट्र के कोली, गुजरात के कोली, ठीक है। वहीं महाराष्ट्र में और कर्नाटक में आपको बेराड़ भी मिल जाएंगे, बेराड़ी, ठीक है। उसके बाद नीचे चले जाइए तो आपको कर्नाटक और केरल में वितारे मिल जाएंगे, वितार, ठीक है। वितार और बड़गास। जो कोंकण का इलाका है यहाँ पे कोरागास मिलते हैं, कोरागास। जो गुजरात है यहाँ पे जैतवा मिलते हैं, जैतवा, ठीक है। और जो झारखंड है यहाँ पर आपको मुंडाज मिलते हैं। तो ये अलग अलग ट्राइबल एरियाज हैं, ये इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करते हैं। बाकी तो हम सब कर ही लेंगे। क्या समझना है? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ये ट्राइबल पीपल एक्चुअली में कौन है। 7th सेंचुरी के बाद और शुरू से ही सोसाइटी में बड़े लेवल पर चेंजेस इंड्यूस हुए। इन चेंजेस में मेजोरिटी ऑफ द लोग नए तरह के सोशल कस्टम्स को अपना गए। जैसे ब्राह्मणिकल सोसाइटी तेजी से प्रमोट हुई, आर्यनाइजेशन होना शुरू हो गया, और लोगों ने जो हिंदुइज्म का लाइफस्टाइल था वो अपनाना शुरू कर दिया। जैसे शिव की पूजा हुई, विष्णु की पूजा हुई, दुर्गा की पूजा होनी शुरू हो गई। ये इंपॉर्टेंट बात है। समाज में वर्ण और वर्ण से फिर जाति व्यवस्था काफी स्ट्रांगली स्थापित हो गई। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का सिस्टम था। ये दूसरी चीज। तीसरा चीज है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हाई लेवल पे होने लगी, और वुमन बहुत ही तरीके से रिलीजियस कंसेप्ट को अपना करके देवताओं के प्रति, जैसे देवियां, इसी तरीके से वुमेन मैन के प्रति सबॉर्डिनेट कर दी गई, उसके साथ अटैच कर दी गई। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अनटचेबल्स का सेक्शन क्रिएट हो चुका था और आउटकास्ट बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे। ये सारे जो सिस्टम है, कंज्यूमरिज्म का एटीट्यूड आ जाना, हर चीज सिर्फ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व करना, ये सब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जिन लोगों में वो ट्राइब थे। उनमें अभी भी इस तरह का रिलीजियस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जिसमें ब्राह्मणिकल सोसाइटी इतनी स्ट्रांग हो। वो अभी भी अपने कस्टमरी प्रोसीजर्स के थ्रू आगे बढ़ रहे थे, अपने कल्चर और कस्टम एंड मैनर के जो नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कर रहे थे। अभी भी उनके बीच में क्लास डिविजन्स ऑब्जर्व नहीं होती थी। सारे के सारे रिसोर्सेज पर कम्युनिटी का कंट्रोल होता था और वो कम्युनिटी राइट के अकॉर्डिंग ही लाइफ जी रहे थे। सभी को काम कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होते थे। सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन का की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्राह्मणास पे नहीं थी, और सोसाइटी वर्ण सिस्टम पर ऑर्गेनाइज नहीं थी। सोसाइटी सिविलाइजेशन के रूल्स पे फॉर्म नहीं थी। सोसाइटी किनशिप के बेसिस पे जुड़ी हुई थी। लगभग आपस में संबंध रखने वाले लोग एक परिवार की तरह एग्जिस्ट कर रहे थे, और वही परिवार जब एक्सटेंड हो गए, बड़े लेवल पर एक्सपेंड हो गए, तो वो पूरे का पूरा एक क्लैन बन गया। और इस तरह के ट्राइबल विलेजेस या ट्राइबल क्लैंस आपको दिखते हैं जिनका एंसेस्टर कॉमन होता था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्राइब इस बेसिस पे था, किनशिप के बेसिस पे आपस में जुड़े हुए थे।
वुमेन डेरोगेटरी नहीं मानी गई थी और वुमेन के साथ कोई डिग्रेडेड एटीट्यूड नहीं था। वुमेन इक्वल प्रेस्टीज में मानी जाती थी और वर्कलोड इक्वली शेयर किया जाता था। सबॉर्डिनेट का स्टेचर नहीं था वुमेन का, सारे काम बराबर लेवल पर होते थे। आउटकास्ट और अनटचेबल जैसा सिस्टम ऑब्जर्व नहीं होता है। ड्यूटीज डिवाइड की थी, आपको वर्कर एंड वॉरियर क्लास नजर आती है। क्लास ऑफ वॉरियर है और क्लास ऑफ वर्कर है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन बेसिस पर ये सारा काम इनका चलता रहा। ये अभी तक अनटचेबल है बाय द लॉ ऑफ द न्यूली इमर्जिंग सोसाइटीज जो इमर्ज हो रही है। ये प्रोसेस इतना लंबा चल ही नहीं पाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें चेंजेस ना आए। चेंजेस आना लाजमी है। चाहे दोनों ही सोसाइटीज हैं, ट्राइबल सोसाइटीज हैं और सिविलाइज्ड सोसाइटीज हैं, चाहे दोनों ही अपने तरह से लाइफ जी रहे थे, लेकिन दोनों की काफी बड़े लेवल पर एक दूसरे के ऊपर एक इंटरडिपेंडेंस था। तो इनकी इंडिविजुअलिज्म और इंटरडिपेंडेंस ने एक खास तरह के क्रॉस मिक्सिंग को क्रिएट किया और एक खास तरह का कॉस्मोपॉलिटन सा एटीट्यूड डेवलप हो गया इन लोगों के बीच में। एक सेक्शन हुआ करता था बहुत इंपॉर्टेंट बंजारों का। आज की डेट में आपके कंट्री में आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है, ट्रक है और बाकी गाड़ियां हैं। आप विलेज साइड और कंट्री साइड से अर्बन एरियाज तक इन ट्रक और अदर मोड और ट्रांसपोर्ट्स के थ्रू सामान लाते हैं और इसी के बेसिस पे आपके अर्बन एरियाज टिके हुए हैं। आज अगर आपके अर्बन सेंटर के सराउंडिंग में विलेजेस नहीं होंगे और वहां से आपको कंजम्पशन के लिए मटेरियल अर्बन सेंटर्स में नहीं मिलेगा, आपके नॉन प्रोडक्टिविटी वाले ये अर्बन सेंटर्स कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। किसी भी शहर को खड़ा करने के लिए उसके बगल में आपको बहुत जबरदस्त पैमाने पर अच्छी प्रोडक्शन वाले गांव चाहिए और वहीं से आपकी लाइफ सरवाइव होती है। और किसी भी गांव के सर्वाइवल के लिए उस गांव को एक न्यूक्लियस के अराउंड ही क्रिएट होना होता है और वो न्यूक्लियस वो होता है जहां से उस गांव की जरूरत की चीजें मिलती हैं। अल्टीमेटली उस जमाने में ये कौन करता होगा? मुगल्स ने गैरिसन टाउन बना लिए और गैरिसन टाउन्स वो हुआ करते थे जो विलेज कंट्री साइड से दूर रहा करते थे। ये हाईली अर्बनाइज्ड एरिया थे। ऐसे में उन विलेजेस के थ्रू जितनी भी डिमांड्स पूरी की जा रही है इन अर्बन एरियाज की, इनको जोड़ने वाला एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक हुआ करता था बंजारे। बंजारों के ऊपर जिम्मेदारी हुआ करती थी मुगलिया सल्तनत के समय में और सल्तनत पीरियड में भी, ऑल इन ऑल मेडिवल इंडिया में, कि वो गांवों से सामग्री शहरों तक लेकर के आए और शहरों से बनने वाले सामान जो गांव में जरूरी हैं उनको वहां तक लेकर के आए। ये बंजारे बहुत दूर तक का सफर किया करते थे और लंबी यात्रा हुआ करती थी। ऐसा कहा करते थे कि लगभग 14 हजार बैल लेकर के निकला करते थे। ये जब निकला करते थे इनके साथ इनका पूरा परिवार होता था, इनका पूरा घर होता था, इनके मवेशी और इनके जानवर कुत्ते बिल्ले सब साथ ही चलते थे। और ये जो इनका ग्रुप था इसे कारवां कहा जाता था और इस कारवां को टांडा कहा जाता था। ये टांडा दिखता है ना बंजारों का गांव, टांडा शहर, टांडा उड़मुड़ 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 फिर टांडा, जिधर सेट हो गए उधर कोई बन गया, तो इसे टांडा कहा जाता था बंजारों के कारवां को। और कारवां के तौर पर चलते थे डेली बेसिस पे, कभी भी 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलते थे। 10 किलोमीटर चल करके अपना डेरा लगा लेते थे और जहां पर डेरा लगाया करते थे यहीं पर छोटा मोटा बाजार लग जाया करता था एक तरह का। जिस एरिया में भी गए हैं वहां से लोकल सामान ले लिया है अपनी जरूरत के लिए भी और उसे एक्सेस में ले लिया है तो आगे जाके भी सेल करेंगे। अपना दूध, घी, दही, मक्खन वहां के लोगों से शेयर कर दिया और वहां से राइस, पैडी, वीट, क्लॉथ, कॉटन, ये सब वहां से ले लिया, पॉटरी वगैरह, अपनी जरूरत की चीजें वहां से ले ली, अपना सामान उनको दे दिया और वही सामान लेके आगे चले, वहां सेल किया, वहां से सामान ले लिया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे आप काबुल और अदर एरिया से जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, अदर मटेरियल्स हैं, डायमंड्स हैं, ये सब नॉर्थ से साउथ आता था, काबुल से यहाँ पर आता था और बंजारों के थ्रू पूरे इंडिया लेवल पर ट्रांजैक्ट होता था। तो इन बंजारों के इस लेवल पर शहरों में आना और शहरों से आगे चले जाने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग इंटरमिंगलिंग ऑफ द कल्चर की शुरुआत हुई। आपस में लोग मिलने जुलने लगे, कई तरह की कैटेगरीज हुआ करती थी। अब इनका इन्फ्लुएंस उन लोगों पर भी हो रहा है जिनके साथ ये मिल रहे हैं और उनका इन्फ्लुएंस इन पे भी हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट जो अब बनने शुरू हो गए थे वो बंजारों ने ट्रेड में इस्तेमाल किए और खुद भी उपभोग करने लगे, खुद भी उनका कंजम्पशन करने लगे। इस वजह से इनकी लाइफस्टाइल में एक चेंज आया और इनके द्वारा वहां पर आकर के डांसेस परफॉर्म करना,
बंजारे ऑलवेज इस तरह की चीजों में फेमस होते थे, इटिनरी एक्टिविटीज करते थे। तो जब इनकी तरफ से इस तरह के डांसेस वगैरह परफॉर्म करना, म्यूजिक परफॉर्म करना, ये सारी चीजें, खेल दिखाए जाने, स्पोर्ट्स दिखाए जाना, इससे आम जनमानस प्रभावित हो रहा था। तो उनके अंदर थिएटर को लेकर के, डांस फॉर्म्स को लेकर के, म्यूजिक को लेकर के एक रुचि पैदा हो रही थी। शहर एक सेंटर के तौर पर बनते चले जा रहे हैं, जिसमें बंजारों की रिक्रिएशनल एक्टिविटी शहर वासियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है कि बंजारे आए हैं, दूर दूर से लोग उन्हें देखने आ रहे हैं कि बंजारों का नृत्य देखेंगे, उनका संगीत देखेंगे। और आने वाले समय में ये लोग, इनमें से कुछ लोग जब देख पा रहे हैं कि ये भी एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है एक तरह का, तो ये वहीं पर रुकने भी शुरू हो जाएंगे और बंजारों के ठिकाने टिकने लग जाएंगे, सेटल होने लग जाएंगे, और ये इसी बिजनेस की तरफ चले जाएंगे। पंजाब में एक कौम होती है सांसी। सांसियों का काम होता है नृत्य दिखाना, नाच दिखाना है। जब आप देखेंगे शादियों में आ जाते हैं ना, तेरा वो गाने गुने गाने लग जाते हैं ना, कच्चे का रांधे विच वसना, तो वो सांसियों की कौम है। पांड होते हैं, सांसी होते हैं, ये है। तो पांडा अलग रहते हैं, वो पंडने का काम जैसे एक दौर चला था पोएट्री का, ये सांसियों का सिस्टम है। इनकी वुमेन और ये सब डांस में बहुत निपुण रहते हैं, हम रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, ओके। तो डांस में बहुत निपुण रहते हैं, ये एक सेक्शन है। तो कुल मिला के एक पाथवे ऑफ इंट्रोडक्शन ये रहा। एक सेक्शन हुआ करता था पेस्टोरलिस्टों का। अब जब आप बंजारों की बात कर रहे हैं तो बंजारों को हम नोमैड नहीं कहते हैं। बंजारों का एक कोर्स डिसाइडेड है पूरा, और कहां से सामग्री उठानी है, पूरे परिवार के साथ कहां को चले जाना है सामान बेचने के लिए, और पूरा साल वर्ल्ड लेवल पर टूर लग रहे हैं। अब जब हम बात करते हैं नोमैड्स की, तो नोमैड्स घुमंतु लोग हैं जो सारा साल घूमते हैं बस अपने पशुओं को चराने के लिए। इनका मेन एजेंडा ट्रेडिंग नहीं रहता, इनका मेन एजेंडा रहता है नए नए पास्चर ग्राउंड्स को सर्च करना। और जो फ्लॉक्स ये पालते हैं, भेड़ों के, बकरियों के, कैमल के, हॉर्सेस के, उनसे प्रोडक्ट डिराइव करके बंजारों को दे देना, तो बंजारे वही प्रोडक्ट आगे ट्रेड कर देते थे। तो ऊन निकाल लेना, बाल निकाल लेना, सींग निकाल लेना जानवरों के, उसका चमड़ा निकाल लेना, हाइड निकाल लेना, घोड़ों को दौड़ के लिए बेचना, फिर घोड़ों को ब्रीड करना, ब्रीडिंग पर्पस के लिए नए घोड़े उत्पन्न करना, ये सारा काम ये नोमैडिक कम्युनिटी किया करती थी। तो ये नोमैडिक कम्युनिटी, जिस नोमैडिक कम्युनिटी में पर्टिकुलरली जानवरों का पालन हो रहा है, यानी कि पेस्टोरलिस्ट, या पेस्टोरलिस्ट सेक्शन हुआ करता था। बेअंत पैमाने पर जानवरों का पालन ये किया करते थे। इनके जानवरों का इस्तेमाल लोग किया करते थे। जैसे ऐसा कहा जाता है कि व्यापारी हैं और वो व्यापारी इनसे ऑक्स लिया करते थे, इनसे ऑक्सन लेते थे, और वही व्यापारी इस ऑक्स का इस्तेमाल होने पर फिर इन्हें दे देते। तो किराए पर लेना और फिर दे देना, घोड़े खरीदना या घोड़े लेना समय बाद फिर इन्हें दे देना। तो इस तरह के काम ये किया करते थे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती थी, चाहे बंजारे थे चाहे नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे। जितना चलना है चलना है बस, उसके बाद जानवर को खुला छोड़ देना है, वो ऑटोमेटिकली ग्रेजिंग कर लेगा, और खुले मैदान होते थे। लेकिन सल्तनत रूलर में जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में हैं, तो ये खुले ग्रेजिंग ग्राउंड और ये खुला सिस्टम अब नहीं रहेगा। हर चीज के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएंगे। इनको संदेह की नजरों से देखा जाएगा कि क्योंकि यही मैसेंजर भी हुआ करते थे, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो मैसेजेस ले जाने का काम भी ये कर रहे हैं, तो सेंध लगाने का काम ये करते थे। फिर नगर में इतनी बड़ी तादाद में कोई आउटसाइडर आ गया जिनकी आइडेंटिटी भी नहीं है, ये भी एक सस्पिशन का एक्टिविटी हुआ करती थी कि यहीं कहीं ये कोई टर्बुलेंस क्रिएट ना कर दें। हथियार ले जाना लाने का काम भी होता था इन्हीं के थ्रू। लोग जो मिसक्रिएंट होते थे इन्हीं के साथ छुप करके आया और जाया करते थे। तो इविक्ट होना है, अगर आपको राज्य में कोई गड़बड़ करके निकलना है तो आप इनके थ्रू निकल सकते थे। इन सारे कारणों से इन्हें सस्पिशन की नजरों से देखा जाने लगा। जब एक स्टेट सिस्टम ऑर्गेनाइज होने लगा, जब बड़ा एम्पायर बनने लगे, और जब इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया गया कि किंगडम टू किंगडम बड़े लेवल पर खतरा है, थ्रेट्स हैं, तो अल्टीमेट एस्पेक्ट अब यहां पर यह आ जाता है कि धीरे 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 इनकी मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस आएंगे और इन्हें कहीं ना कहीं एक जगह पर टिकना और रुकना पड़ेगा। और जब ये टिकना रुकना शुरू होंगे तो इनकी लाइफ में चेंज आएगा, और यही ट्राइबल, नोमैडिक और पेस्टोरलिस्ट सोसाइटी अब मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन में एंटर होने जाएंगे। एक तरीका ये था, एक तरीका ये था कि ये जो सौर हुआ करता था, जो हमने
पढ़ लिया है ओल्ड एनसीईआरटी के एंड में, वो अब इस बुक में बिगिनिंग में है। एक तरीका ये हुआ करता था कि इस दौर में जो ब्राह्मणास हुआ करते थे उनको लैंड ग्रांट्स मिले, और उन लैंड ग्रांट्स की बदौलत वो ट्राइबल सोसाइटीज में गए, तो वहां पर जो ट्राइबल चीफ हुआ करते थे वो ट्राइबल चीफ इन ब्राह्मणास के कांटेक्ट में आए, और कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने खुद को अपने एरिया में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने के लिए रूलर की पोजीशन पे प्रोजेक्ट कराना चाहा, जिसमें ब्राह्मणास ने उनकी मदद की वर्ण सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में, उन्हें रूलर की स्टेज पर प्रोजेक्ट करने में, उनके फैमिली ट्रीज बना के उन्हें राजपूत, जो कि क्षत्रियों का एक इंपॉर्टेंट क्लैन बन गया था इस टाइम पे, उससे कनेक्ट करने में, और अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट और लेजिटिमेट करने में। तो ये एक नया ट्राइबल समाज है जो धीरे धीरे अपनी आपको एक सिविलाइज सोसाइटी के क्लोज लेकर के आ रहा है और किंगडम्स में कन्वर्ट होता नजर आएगा। और इसके अंदर अब आपको वो ट्रेड्स नजर आने शुरू हो जाएंगे जो सिविलाइज सोसाइटी में नजर आते थे, जो पहले ट्राइबल सोसाइटी में नजर नहीं आते थे, और उसके ऊपर हमें जिक्र करना जरूरी है। जब हम इस सोसाइटी की बात करते हैं तो इस सोसाइटी में गोंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब पानी पी लें एक सेकंड के लिए। ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम में न्यू किंग्स और किंगडम्स की शुरुआत है, बड़े लेवल पर किंग और किंगडम बन रहे हैं। अगर नॉर्थ में सुल्तान है तो इंडिया के वेस्ट में आपको राजपूत भी नजर आते हैं, वो भी हाई लेवल पर। अब ये जो राजपूत हैं ये ब्राह्मणास के वर्ण सिस्टम के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाले सिस्टम में क्षत्रिय सेक्शन में आ रहे हैं, और उसमें से राजपूत एक क्लैन है। तो क्षत्रिय सेक्शन का राजपूत क्लैन इस मिडिवल इंडिया में प्रिडोमिनेट हो जाता है, और ये अपनी लीनियज नए नए तरह से ढूंढता है। इनमें हुणास की लीनियज है, इनमें चंदेलाज है, इनमें चाहमान है, परमार है, ये सारे एक लीनियज के थ्रू आते हैं। इनमें चालुक्यास भी है। कुल मिलाकर के किसी ना किसी तरह से ब्राह्मण ने राजपूत बना करके लेजिटिमेट कर रहा है। तो इस प्रोसेस को देखा देखी, अगर यह राजपूत जो कि कभी ट्राइब थे आज एक कंट्री के रूलर हो सकते हैं, इसको देख करके अदर ट्राइब्स के अंदर भी ये सेंटीमेंट प्रमोट हुआ कि क्यों ना आप भी ब्राह्मणास की मदद लेकर के अपने आप को फैमिली ट्री